इटावा में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी को 3 दिनों तक एक कमरे में बंधक बनाकर रखा। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को मुक्त कराया। आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि घटना फ्रेंड्स कॉलोनी के अजीत नगर इलाके की है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली थी कि फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाले संजीव कुमार ने अपनी पत्नी को बीते 3 दिनों से एक कमरे में बंधक बनाकर रखा हुआ है। पुलिस ने महिला को सकुशल मुक्त करा लिया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि आरोपी संजीव कुमार कृषि विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर इटावा में तैनात है और अक्सर शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज और मारपीट करता था। 3 दिन पहले संजीव कुमार ने मामूली विवाद के चलते अपनी पत्नी अर्चना देवी को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। एक प्रकरण जो है संज्ञान में आया है कि एक पति अपने पत्नी के साथ अक्सर मारपीट किया करता था और पिछले 3 दिनों से वह अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद कर रखा था और खिड़की से उसे खाना देता था। जब इसकी गहनता से छानबीन की गई तो पता चला कि पति अक्सर जो है शराब के नशे में अपने पत्नी के साथ मारपीट करता था और इस संबंध में एक अभियोग भी जो पंजीकृत किया गया है और इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और नोएडा के नॉलेज पार्क थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में चोरी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। नॉलेज पार्क पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में जेवरात बरामद किए हैं, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। बता दें कि आरोपी ने दिल्ली एनसीआर में कई घटनाओं को अंजाम दिया और इस पर कई थानों में मुकदमे भी दर्ज हैं। और यूपी में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय खान अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल हो गए हैं। सपा पीलीभीत जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा और अध्यक्ष प्रदीप सोनकर ने सभी नेताओं की पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसी दौरान संजय खान ने कहा है कि वो 4 महीने पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, जिसके बाद अब उन्होंने सपा में शामिल होने का फैसला किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। इसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना कुरारा थाना क्षेत्र के बेरी रोड की है। मृतक युवक ट्रैक्टर लेकर बेरी खदान जा रहा था। अज्ञात बदमाशों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। खबर आगरा से, जहां पर युवक की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी मिली है कि थाना नाई की मंडी क्षेत्र के सदर भट्टी इलाके में देर रात युवक की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतक युवक के दोस्तों पर लगा है, जिसके बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ किष्किंधा में हनुमत लाला की जन्मस्थली पर महाशिवरात्रि से किष्किंधा रथ यात्रा निकलेगी। रथ यात्रा के जरिए सनातन धर्मियों को हनुमान मंदिर निर्माण के लिए जागरूक किया जाएगा। 6 महीने से 1 साल तक भारत के कई राज्यों में किष्किंधा रथ यात्रा की टोलियां निकाली जाएगी। इसको लेकर किष्किंधा से अयोध्या पहुंचे संत गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि किष्किंधा से अयोध्या का एक अटूट संबंध है। भगवान राम के त्रेता युग में जाने के बाद जिस प्रकार से भरत जी ने चरण पादुका ला करके और स्थापित किया, यहाँ पर सिंहासन पर उनकी अयोध्या का देखरेख किया, उसी प्रकार से हम सारे देशवासियों को उसके साथ जोड़ते हुए और इस पादुका को पंपासर में स्थापित करेंगे, जहाँ हनुमान जी का और राम जी का मिलन हुआ था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब हनुमान की जन्मस्थली पर भी मंदिर बनाने के लिए संतों की मांग उठ रही है। संतों का ये कहना है कि महाशिवरात्रि के मौके पर सनातन धर्मियों की हनुमान मंदिर निर्माण के लिए उन्हें जागरूक किया जाएगा। इसके लिए रथ यात्रा के जरिए लोगों को हनुमान मंदिर के लिए जागरूक करेंगे और 6 महीने से 1 साल की अवधि तक भारतवर्ष के कई राज्यों में भ्रमण कर किष्किंधा यात्रा की टोलियां निकाली जाएगी। हनुमत जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए भगवान राम के आशीर्वाद स्वरूप चरण पादुका लेने किष्किंधा से अयोध्या संत
गोविंदानंद सरस्वती पहुंचे और पूजा पाठ किया। मेरठ में डीजल और पेट्रोल के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा मामला मेरठ के थाना सिलाड़ी गेट से खुशहाल कॉलोनी का है, जहां पर अवैध रूप से डीजल और पेट्रोल स्टोर करने उसी दौरान ये हादसा बताया जा रहा है। और अचानक से ये गोदाम जिसमें भीषण आग लगी है, पहले लोगों ने खुद ही आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुटी हुई है और 2 लोग इसमें झुलसे हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। खुशहाल नगर कॉलोनी यहीं का रहने वाला एक कलवा है। ये अपना यहाँ गोदाम बना करके यहाँ पर ये केमिकल अपना बेच रहा था और अवैध रूप से था ये, और इसमें आग लग गई थी, जिसमें ये पता चल रहा है कि पड़ोसियों ने बताया कि कलवा भी झुलस गया है और कहीं इलाज के लिए यहाँ से भाग गया। जानकारी नहीं हो पा रही है, ये पता किया जा रहा है कि किस अस्पताल में है। आग तो पूरी रूप से बुझ गई है। हरदोई की टडियावा पुलिस ने फार्मर एंड कल्चर एग्रो फर्टिलाइजर के नाम से फर्म बनाकर सिक्योरिटी के नाम पर किसानों को ठगने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि ठगों के 2 साथी मौके से फरार हैं। बता दें कि शातिर ठगों ने 3 दर्जन किसानों को अपना शिकार बनाया है। ठगों ने सीतापुर, झांसी, सोनभद्र, बनारस, हरदोई में किसानों को ठगा। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल और नकदी भी बरामद की है। ये लोग टडियावा थाने में दर्ज किए गए एक ठगी के मुकदमा को लेकर वादी मुकदमा से समझौता करने के लिए फोन पर दबाव बना रहे थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।